इंडिया से अगर बाहर जाना चाहते हैं एयर कंडीशनर के काम में, चाहे आप दुबई जाना चाहते हो या फिर सऊदी अरेबिया जाना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या टेस्ट होता है। हमारे एक दोस्त का क्वेश्चन है कि अगर हम सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं या फिर दुबई जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या टेस्ट होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। उसके साथ में एक और क्वेश्चन है कि सेल्फ वैक्यूम कैसे करते हैं, एयर कंडीशनर हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, उसका सेल्फ वैक्यूम कैसे करते हैं, आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। एक और दोस्त का क्वेश्चन है कि R134a का स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है, सक्शन प्रेशर क्या होता है, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है। इसी वीडियो में तीनों क्वेश्चन में कवर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, अमरीश 11 टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं कवर करने वाला हूं, सबसे पहले वो तो बाद में बात करते हैं कि अगर इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं एयर कंडीशनर के काम में तो उसके लिए क्या टेस्ट होता है, वो लास्ट में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल्फ वैक्यूम कैसे करते हैं और R134a का प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, सक्शन प्रेशर क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लास्ट में बात करने वाला हूँ कि इंडिया से बाहर कैसे जाना है, क्योंकि मैं जा चुका हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से फंसा के पूछा। सीधा सीधा नहीं पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। सीधा सीधा कभी भी नहीं पूछते हैं, फंसा के पूछते हैं इधर उधर से, ताकि फंस जाए और उनका नंबर और रैंकिंग गिर जाए। इसलिए टेस्ट लिया जाता है अच्छी तरह से कि कितना इनके अंदर टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा है। तो पहले बात करते हैं कि सेल्फ वैक्यूम कैसे करते हैं। चाहे रेफ्रिजरेटर हो या फिर एयर कंडीशनर हो, विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर हो, सबका सेल्फ वैक्यूम किया जाता है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं कि सेल्फ वैक्यूम कैसे करते हैं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर के सीख सकते हैं। आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि सेल्फ वैक्यूम कैसे करते हैं। अब देखिए, सेल्फ वैक्यूम करने के लिए पूरा सिस्टम हम कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा पाइपिंग हम जॉइंट कर लेते हैं। पूरा पाइपिंग जॉइंट करने के साथ साथ आप देख सकते हैं इस तरह से जो हमारा फिल्टर होता है, ड्रायल फिल्टर होता है, इसके पास में दो पाइप छोड़ा जाता है। एक पाइप हमारा चला जाता है कैपिलरी के साथ में, एक दूसरा पाइप हमारा जो होता है वो छोड़ते हैं हम सेल्फ वैक्यूम के लिए। जब कंपनी बना के देती है कोई भी रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर सिस्टम, तो आप देखे होंगे कि फिल्टर के साथ में दो पाइप, एक पाइप एक्स्ट्रा होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक पाइप एक्स्ट्रा होता है। ये पाइप एक्स्ट्रा क्यों होता है, जबकि क्लोज रहता है, उसे कट करके उसे ब्रेजिंग किया जाता है। ये क्यों होता है? यही होता है सेल्फ वैक्यूम करने के लिए। सेल्फ वैक्यूम कैसे करते हैं, देखिए, मैं तो प्रैक्टिकली यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि इस समय हमारे पास काम नहीं है। मैं इंडिया आ चुका हूँ, छुट्टी पे हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल नहीं बता सकता। थियरी बता सकता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए कि सेल्फ वैक्यूम कैसे करते हैं। तो देखिए, सेल्फ वैक्यूम करने के लिए पूरा सिस्टम हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके साथ में जहाँ से हमें चार्जिंग करना है, चार्जिंग पाइप के साथ में हम अपना गेज कनेक्ट कर देते हैं और सिलेंडर भी कनेक्ट कर देंगे। वहाँ पर सिलेंडर और गेज हम कनेक्ट कर देंगे, लेकिन जो हमारा R22 हो या फिर R410 हो, सिलेंडर का वाल्व हम नहीं खोलेंगे, सिर्फ कनेक्ट करेंगे चार्जिंग लाइन के साथ में। आप देख सकते हैं इस तरह से चार्जिंग लाइन के साथ में कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हमें वैक्यूम पंप की ज़रूरत नहीं होगी, सेल्फ वैक्यूम होगी। और सेल्फ वैक्यूम सबसे सेफ माना जाता है क्योंकि उसी कंप्रेसर से सेल्फ वैक्यूम होता है। सेल्फ वैक्यूम होने के बाद उसमें कोई भी एयर मॉइस्चर रहने का चांस नहीं रहता है। लेकिन फिर भी लोग, देखिए, जो प्रोफेशनल काम करते हैं
जो साइड पे जो कंपनी के लोग काम करते हैं वो सेल्फ वैक्यूम ही करते हैं, या फिर कंपनी जो एयर कंडीशनर सिस्टम या फिर रेफ्रिजरेटर सिस्टम बना के देती है वो सेल्फ वैक्यूम किया जाता है। इसलिए ड्रायर फिल्टर के साथ में एक पाइप एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, देख सकते हैं आप, एक पाइप एक्स्ट्रा हमेशा जोड़ा जाता है, इसी से सेल्फ वैक्यूम किया जाता है। अब देखिए सेल्फ वैक्यूम करने का प्रोसेस क्या होता है। हमने सारा पाइप कनेक्ट कर लिया है, उसके साथ में चार्जिंग गेज भी हमने कनेक्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, एक पाइप वो खुला रहेगा, जो एक्स्ट्रा पाइप हमने ड्रायर फिल्टर में जोड़ा है वो पाइप खुला रहेगा, अभी इसे हम क्लोज नहीं करेंगे। इसे क्लोज कब करेंगे, जब हमारा सेल्फ वैक्यूम हो जाएगा तो। अब तब तक हम उसके बाद हम सारा सिस्टम हमारा क्लोज है, बंद है सारा सिस्टम, और हमने गेज भी लगा दिया है। अब दूसरी कोई रास्ता नहीं होना चाहिए एयर घुसने का, क्योंकि हम एयर जो जितना भी सिस्टम में एयर है, एयर कंडीशनर हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, कोई भी बाहर से थोड़ा भी जगह नहीं होना चाहिए कि इधर से एयर निकले और इधर से एयर घुस जाए। इसलिए गेज और सिलेंडर सब कुछ लगा के रखते हैं हम, ताकि वैक्यूम अच्छी तरह से हो जाए, यहाँ तक कि पाइप का भी वैक्यूम हो जाए। जो हमारा चार्जिंग लाइन है यहाँ तक भी पूरे सिस्टम से लेकर के सिलेंडर तक पूरा वैक्यूम हो जाए। सिलेंडर का वाल्व नहीं खोलेंगे, बस ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर सिस्टम को स्टार्ट कर देंगे। तो देखेंगे जो पाइप हमने छोड़ा है वहाँ पे, उस पाइप से एयर निकलेगा। अब वही है क्रिया वैक्यूम करने का, सेल्फ वैक्यूम यही होता है। स्टार्ट करेंगे और जितना भी प्रेशर हमारे कंडेंसर में या फिर हमारे कूलिंग कॉइल में जितना भी प्रेशर होगा, सारा प्रेशर उठा करके फेंक देगा बाहर। अब दूसरा, बाहर से तो हमने क्लोज किया हुआ है, कोई भी रास्ता नहीं है बाहर से आने का रास्ता तो नहीं, लेकिन जाने का रास्ता है। यही है सेल्फ वैक्यूम, जाने का रास्ता है पूरा। जब आप हाथ लगा करके देखेंगे, थोड़ा थोड़ा फेंकेगा, गर्म हवा फेंकेगा, फेंकते फेंकते जब ख़त्म हो जाएगा पूरा अच्छी तरह से, जब वैक्यूम हो जाएगा तो क्या होगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाता है तो उसे क्या करें कि अब नोज प्लायर की मदद से या फिर पंचिंग टूल की मदद से, किसी भी मदद से आप उसे पंच कर दें। जब पूरा प्रेशर बाहर निकल जाए तो उसके बाद उसे पंच कर दें। पंच करने के बाद तुरंत कंप्रेसर बंद करें। सिस्टम बंद करने के बाद उसे तुरंत ब्रेजिंग कर दें, उसे अच्छी तरह से ब्रेजिंग कर दें, ताकि दोबारा फिर वहाँ से लीक होने का चांस ना हो। ब्रेजिंग करने के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है कि प्रोफेशनल तरीके से कैसे ब्रेजिंग किया जाता है, तो उस वीडियो को आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं ऑलरेडी कंप्लीट मैं प्रैक्टिकल एक वीडियो बनाया हूं कि ब्रेजिंग कैसे करते हैं। ब्रेजिंग करने के लिए अच्छी तरह से पाइप को लाल कर लें, थोड़ा गर्म कर लें, तब वहाँ पे ब्रेजिंग रॉड बहुत ही आसान तरीके से पिघलता है। ये होता है सेल्फ वैक्यूम करने का तरीका। अब हमारा सेल्फ वैक्यूम हो चुका है और हमने पाइप को भी ब्रेजिंग कर दिया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें गैस चार्ज करना है। अब गैस चार्ज करने के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आई बटन में फ्लैश हो रहा है वहां से क्लिक करके देख सकते हैं कि वैक्यूम सेल्फ वैक्यूम कैसे करते हैं और गैस चार्जिंग कैसे करते हैं। ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो हमारा वैक्यूम हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि स्टैंडिंग प्रेशर में ही हमें सिस्टम स्टार्ट नहीं करना है, और हमें प्रेशर देना है, उतना प्रेशर देना है जितना सिस्टम ले लेता है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल वैक्यूम है और आप कंप्रेसर स्टार्ट कर दें, ऐसा कभी भी मत करें। इससे आपका कंप्रेसर डैमेज हो सकता है, सिस्टम आपका डैमेज हो सकता है, कंप्रेसर आपका डैमेज हो सकता है। इसलिए प्रेशर आप एक स्टेप या 2 स्टेप 3 स्टेप जितना आपका लेता है सिस्टम, स्टैंडिंग पोजीशन में जितना सिस्टम आपका प्रेशर लेता है आप दे दें उसे। जैसे R22 अगर चार्ज कर रहे हैं, एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूँ, अगर R22 आप चार्ज कर रहे हैं तो उसके लिए आप कम से कम 100 psi स्टैंडिंग प्रेशर या फिर 150 psi स्टैंडिंग प्रेशर आप दे दें उसे। कम से कम 150 psi दे दें। 110, 150 तो नहीं लेगा, लेकिन 110 तक या फिर 100 तक प्रेशर ले ही लेगा। अगर ठंडी का समय है तो नहीं लेगा, लेकिन गर्मी का समय है तो ले लेगा। 100 का प्रेशर, 90 का प्रेशर या फिर 110 का प्रेशर ले लेगा।
तो उसे इतना स्टैंडिंग प्रेशर में आप स्टैंडिंग पोजीशन में आप चार्ज कर दें। उसके बाद सिस्टम को स्टार्ट करें। आप अगर 100 का प्रेशर देते हैं R22 में, तो वही प्रेशर स्टार्ट होने के बाद वो 30 तक आ जाएगा। 30 तक आ जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप करके आप गैस चार्ज कर दें, क्योंकि जब सिस्टम चलता है तो सक्शन उसका बहुत तेज़ी से खींचता है, और स्टैंडिंग पोजीशन में उसका सक्शन पाइप उसका सक्शन सक नहीं होता है, खींचता नहीं है। अगर स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो, अगर रनिंग पोजीशन में होता है तो सक्शन बहुत तेज़ी से खींचता है और गैस बहुत तेज़ी से लेता है। तो इस तरह से आप सिस्टम को सेल्फ वैक्यूम कर सकते हैं और गैस चार्जिंग कर सकते हैं। आई होप कि सेल्फ वैक्यूम आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि R134 134A का स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है, सक्शन प्रेशर क्या होता है, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर सिस्टम में इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कार एयर कंडीशनर में, ऑटोमोबाइल्स एयर कंडीशनर में इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। R134A इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है 80 से 95 PSI तक होता है इसका स्टैंडिंग प्रेशर। सक्शन प्रेशर की बात करें अगर, तो इसका 7 से 15 PSI होता है। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पर कि कोई भी रेफ्रिजरेंट हो R22 से लेकर के 410, 404 और R34, R32, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, सभी रेफ्रिजरेंट का सक्शन प्रेशर क्या होता है, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है और उसका स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है, सबका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि 80 से 95 PSI तक उसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है और सक्शन प्रेशर उसका 7 से 15 PSI तक होता है। देखिए 7 से 15 PSI क्या है, अगर 7 PSI से 10 PSI हो गया और आपका सक्शन प्रेशर अच्छी तरह से आने लगा और आपके फ्रीजर में कूलिंग अच्छे से आने लगा, चिल्ड होने लगा, तो समझ लीजिए 10 PSI में भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 12 PSI में भी कंप्लीट होगा, 15 भी ले सकता है, लेकिन 15 से ज़्यादा आपको नहीं देना है सक्शन प्रेशर R134A का। तो इस तरह से होता है इसका स्टैंडिंग प्रेशर और रनिंग। देखिए इसका डिस्चार्ज प्रेशर है, इसका नहीं नापा जाता है, लेकिन फिर भी लगभग 100-120 के आसपास कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी तक मैं नापा नहीं हूँ, क्योंकि जितना भी R134A का प्रेशर मैं चार्ज किया हूँ उतना सिर्फ रेफ्रिजरेटर में चार्ज किया हूँ मैं। तो उसका सक्शन प्रेशर यही चेक करके मैं चार्ज किया हूँ हमेशा कि 7 से 15 PSI के बीच में, 10 से 12 के बीच में उसका सक्शन प्रेशर अच्छी तरह से आ जाता है। अब लास्ट में बात करते हैं कि अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। देखिए उसके लिए ज़्यादा क्वेश्चन उसके लिए कैसे पूछते हैं, उसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पाइप दिखाया जाएगा, 5 पाइप होते हैं, जितना पाइप का साइज, ये नहीं कि आपको एक साथ में सारा पाइप दिखाया जाएगा और उसका साइज पूछा जाएगा, इस तरह से तो आप बता ही देंगे। लेकिन जितने भी पाइप के साइज होते हैं कॉपर पाइप के, उसको आपको दिमाग में रखना है अपने कि बारी बारी से 5 पाइप जो बारी बारी से एक निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, बोलेंगे ये कौन सा साइज है, दूसरा निकालेंगे ये कौन सा साइज है, तीसरा निकालेंगे ये कौन सा साइज है, फिर निकालेंगे बोलेंगे ये कौन सा साइज है। ये नहीं कि सारा पाइप एक साथ में दिखा देंगे और उसमें पूछेंगे कि ये कौन कौन सा साइज है, ऐसा नहीं है। फंसा के पूछते हैं, एक निकालेंगे, पूछेंगे ये कौन सा साइज है। साइज आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, आपको इतनी पहचान कर लेनी है ताकि कोई भी साइज पाइप निकालें और आप समझ जाएं देख करके कि ये कौन सा साइज है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेंट कितना चार्ज किया जाता है एयर कंडीशनर सिस्टम में। 1 टन हो, पहले पूछा जाता है 1 टन में कितना चार्ज किया जाता है, 2 टन में कितना चार्ज किया जाता है, ग्राम में पूछा जाता है। लेकिन वैसे 100 ग्राम 200 ग्राम आप अरग फरक कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये बताना है कि 1 टन में कितना चार्ज किया जाता है, 2 टन में कितना चार्ज किया जाता है, 1.5 टन में कितना चार्ज किया जाता है गैस चार्जिंग, ये पूछा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सारे टूल्स, जितने भी टूल्स होते हैं सारे टूल्स के नाम पूछे जाएंगे बारी बारी करके। कॉपर पाइप आपसे पूछा जाएगा और जितने भी टूल्स आपको काम करने के लिए, जितने भी टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं, सारे टूल्स का उस टेस्टिंग में जितना टूल्स उनके पास रहता है उतने सारे टूल्स आपको दिखाए जाएंगे और पूछे जाएंगे इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। इसलिए आपको सारे नाम याद रखने हैं। वैसे तो आम बात है कि जितने लोग काम करते हैं
उनको टूल्स का नाम याद रहता है, सारे टूल्स दिखाए जाएंगे, उसका नाम पूछा जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आपको वायरिंग करवाई जाएगी। विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर स्प्लिट तो बहुत कम होता है, लेकिन जहाँ पर मैं देखा हूँ, जहाँ मेरे साथ जो हुआ है, वो विंडो एयर कंडीशनर था। एक पुराना सिस्टम रखा रहता है, वो सारे वायर निकाल देंगे। वायर निकालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कंप्रेसर को डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करना है और पूरा सिस्टम लगा के कैसे स्टार्ट करना है। जैसे विंडो एयर कंडीशनर में सिस्टम कैसे होता है कि उसका सिस्टम होता है सिलेक्टर स्विच से लेकर के, उसके बाद उसका थर्मोस्टेट से लेकर के कंप्रेसर तक उसका सप्लाई जाता है कैपेसिटर से हो करके। ये आपको कंप्लीट याद रखना है कि उसका सिस्टम कैसे होता है, उसकी वायरिंग सर्किट डायग्राम कैसे होता है। सीएसआर का, सीएसआर हो या फिर पीएससी हो, आपको याद रखना है अच्छी तरह से कि उसका डायग्राम कैसे बनता है। आपका सारा वायर वो निकाल लेंगे, आपको बारी बारी से सबको वायर लगाना है कि वो जो कंप्रेसर का सीएसआर होता है पूरा टर्मिनल, उसके साथ कनेक्शन देना है। उसके बाद थर्मोस्टेट से ले जाकर के कंप्रेसर को देना है, सिलेक्टर स्विच से ले जाकर के देना है। ये सारे वायर आपको कनेक्शन वहाँ पर करके दिखाना है। उसके बाद ये हो गया। फिर स्प्लिट एयर कंडीशन अगर उनके पास होगा तो उसका पूछा जाएगा कि आउटडोर का कंप्रेसर कहाँ पे है, इंडोर में पीसीबी कहाँ पे है, उसका कनेक्शन कैसे होता है, इस तरह से पूछा जाएगा। इसके बाद आता है कि आपसे ब्रेजिंग करवाई जाएगी। वहाँ पे ब्रेजिंग के लिए वो छोटा सा केन होता है और उसके साथ नोजल लगा होता है, उसके साथ में पाइप दिया जाएगा। पाइप के साथ में आपको ब्रेजिंग करना होगा, वहाँ पे प्रैक्टिकल वहाँ पर दिखाना होगा ब्रेजिंग करके। इसलिए ब्रेजिंग पे आप अपना हाथ साफ कर लें ताकि वहाँ पर जाकर के आपको फेल ना होना पड़े। उसके बाद पूछा जाता है वहाँ पे, और इसके साथ में आपको बेंडिंग करवाया जाएगा। वहाँ पे जो पाइप का कॉपर पाइप का बेंडिंग होता है उसे करवाया जाएगा। एक बोलेंगे कि यू बनाइए, यू बनाना होगा, फिर एक बोलेंगे यस बनाइए। और चाहे आप पाइप मोल्डर का इस्तेमाल करते हो, पाइप फोल्डर जो टूल होता है उसका इस्तेमाल करें, या फिर आप एक स्प्रिंग होता है जो स्प्रिंग से बेंडिंग करते हैं, उससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों वहाँ पे रखा रहता है, आपका हाथ जिस पे साफ हो उससे आप करके दिखाना पड़ेगा आपको। अच्छी तरह से अगर बनाना आप सीख जाएं, पाइप आप फोल्ड करना सीख जाएं, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना सारा क्वेश्चन होता है बस, और ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, बस यही सब पूछा जाता है वहाँ पे। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और इस वीडियो में मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा।